मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप। तो पिछले व्लॉग में हम पहुंचे थे नाको और हमने अपने होटल में चेक इन किया था और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं नाको और यहाँ से फिर जाएंगे काजा। तो चलिए पहले नाको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो नाको में फेमस है नाको लेक, मैं अभी वहीं पर जा रही हूँ और ये होते हुए जाता है छोटे से, मतलब एक टेरेन है, रोड अच्छी नहीं बनी हुई है बट यहाँ गाड़ी जा सकती है। तो अब चाहे तो अपनी गाड़ी में या वॉक करके आएँ। जो हमारा होटल है वहाँ से 10-15 मिनट ही लगते हैं। तो फ़िलहाल तो वॉक करके जा रही हूँ मैं और देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है जो मैं देख पा रही हूँ। तो नाको लेक के ही रास्ते में आगे एक और ट्रेल आता है जो कि आपको एक खूबसूरत सी लोकेशन पर लेके जाता है। तो हमारे होटल से ये छोटा सा हाइक करके आप 20 मिनट में इस जगह पर पहुंच सकते हो जो कि है विंड ड्रिवन प्रेयर व्हील। यहाँ से पूरे नाको विलेज का व्यू इतना सुंदर आता है ना, और सनसेट के टाइम पे अगर जाओगे तो आपको एक बहुत अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। तो वो रही सामने लेक, और लेक का रास्ता थोड़ा नीचे से होके जाता था। ये ऊपर एक मंदिर है, हम वहाँ तक जा रहे हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं वो कौन सा मंदिर है, तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। व्यू देखो, यहाँ से पूरा नाको विलेज दिख रहा है और नीचे लेक, ये सामने बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं। मतलब हर पहाड़ डिफरेंट है, आप देख सकते हो। और हम इस टेरेन से होते हुए ऊपर आए हैं। और यही प्यारी सी लेक काफ़ी खूबसूरत है। यही से रास्ता ऊपर जाना। हाँ जी वहाँ तक। इस चढ़ाई में जाएगा तो यहाँ से चढ़ाई जाएगा तो अच्छा। पूरी स्पीति वैली के मेरे ट्रिप में मुझे नाको बहुत ज़्यादा पसंद आया। नाको मेरे फेवरेट जगह है इस पूरे ट्रिप में से। तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको एक शांत से एनवायरनमेंट में रहना है ना, तो आप सिर्फ इसी को भी चूज़ कर सकते हो अपनी हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए। तो पहुंच गए हम इस खूबसूरत जगह पे। अभी ऊपर चलते हैं। ये छोटे छोटे से घर जैसा कुछ हर एक जगह बना हुआ है, मुझे नहीं पता है क्या है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। देख सकते हो इस लोकेशन की ब्यूटी, और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा है कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। सो पहाड़ों के बीचों बीच है बिल्कुल ये लोकेशन, एंड इतनी खूबसूरत लग रही है बता नहीं सकती। चारों तरफ पहाड़, और यहाँ ये लोकेशन थोड़ा 20 मिनट ट्रैक करके आना पड़ेगा बट इट्स टोटली वर्थ इट। सो वहाँ ऊपर जाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ लेक पे, और वहाँ से थोड़े नीचे उतर के ही मून लेक गेस्ट हाउस है, वहाँ से इधर की ओर सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं। तो ये जाता है रास्ता लेक की तरफ, और नीचे बोटिंग भी होती है, मैं यहाँ से देख सकती हूँ। लुक एट दिस इज़ दी वे टू लेक। और वो देखो बोट्स खड़ी हैं। ओए होए, मैं गिरने लगी थी। तो ये आ गई लेक। सो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नाको लेक। पानी काफ़ी कम है इस टाइम, तो बोटिंग भी नहीं हो रही है बट फिर भी खूबसूरत है। और अभी थोड़ी देर मैं यहीं पर बैठूंगी और उसके बाद चलेंगे आगे, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है आज। तो आप देख सकते हो कि ये लेक कितनी खूबसूरत है।
सो अगर आप नाको में हैं तो यहाँ पर आप नाको मॉनेस्ट्री, नाको लेक और प्रेयर व्हील जो लोकेशन मैंने आपको दिखाई है वहाँ तक विज़िट कर सकते हैं। ये तीनों लोकेशंस बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी अलविदा कहते हैं नाको को और आगे बढ़ते हैं। तो अभी नाको से निकलकर थोड़ा सा आगे आए हैं हम। रोड बीच बीच में काफ़ी ख़राब है और ये मलिंग नाला के पास है अभी हम। और मलिंग नाला के पास ये रोड कितनी ख़राब है। पीछे बन रही है रोड बट इसे बनने में अभी लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। BRO काम कर रही है। यू कैन सी ये मलिंग नाला वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत ख़राब है रोड। अभी आगे जाकर थोड़ी ठीक लग रही है वहाँ पर वो वाला जो पैच है, बट ये पीछे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और बाहर देखो बादल हो गए हैं। अभी हम हैं 12,474 फीट पे और ग्लेशियर पॉइंट, ये है ग्लेशियर पॉइंट। यहाँ पर लिखा था। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है बाहर, बट रोड फिर से ख़राब हो गई है। तो अभी ये काफ़ी पिछले 1-2 किलोमीटर से ख़राब है। यहाँ रोड बहुत ज़्यादा पतली है। सुनाको से आगे टाबो जाते हुए आपको ऐसी ही रोड मिलने वाली है। सुमड़ो तक स्पेशली आपको ऐसी ही रोड मिलेगी, क्योंकि आप नाको से निकलोगे तो मलिंग नाला के पास से होते हुए सुमड़ो स्टार्ट होने के 20-25 किलोमीटर पहले तक ऐसी ही रोड आएगी। सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। गाड़ी भी दूसरे गियर में चल रही है। यहाँ पर बहुत जोर लग रहा है गाड़ी का। सड़क चौड़ी करने, कार बनाने का काम चल तो रहा है, पर बहुत बुरा हाल है सड़क का यहाँ पर। सो गाइस, रास्ते चाहे जैसे भी हों, यहाँ की खूबसूरती देखकर आप इतने खुश हो जाओगे ना कि आपको रास्तों की इतनी चिंता नहीं रहेगी। अभी हम 1-1.5 किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ भी रोड का बहुत बुरा हाल है। वो सामने देखो, सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रोड और ऊंची और छोटी हो रही है। चेकिंग होगी। यहाँ रास्ता फिर भी थोड़ा ठीक है और आप देख सकते हो कि आसपास रेगिस्तानी पहाड़ और उसके पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ की ब्यूटी कितनी ज़्यादा है। मतलब गाइस, जो कैमरा है ना वो बिल्कुल जस्टिस कर ही नहीं रहा इस जगह की ब्यूटी से। तो गाइस, अब अपनी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल से रिफ़िल पहले ही रिकोंग पियो से करा के लेके आएँ, क्योंकि आपको इस पूरे डिस्टेंस में रिकोंग पियो से कासा तक कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। और रास्ते में छोटे छोटे बिल्कुल जैसे करियाने के स्टोर्स होते हैं ना, वैसी ही लोकेशन आती हैं। बहुत रेयरली कोई ढाबे या कैफ़ेज़ आते हैं, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। अपने लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर कैरी करना। जब से हम नाको से निकले हैं तब से ऐसे पतली रोड या ख़राब रोड ही मिल रही है। वो जो पहले मस्त मक्खन वाली और डिवाइडर वाली रोड थी वो नहीं है, वो छोटी हो गई है और कहीं कहीं पे बहुत ख़राब भी। देखो रोड कितना ज्यादा खराब है, पूरा ऑफ रोड है ये।
1.3 किलोमीटर आए हैं नाको से, और 10 किलोमीटर में ऐसा रास्ता कम से कम 6-7 किलोमीटर का था। तो आप सोच सकते हो कि कितना रास्ता ख़राब है। अभी भी सुमरो यहाँ से 20 किलोमीटर होगा। सो अभी ये ऊपर, पहले हम ऊपर जा रहे थे, अभी फिर हम काफ़ी टाइम से नीचे की ओर आ रहे हैं। अब लगभग 4 किलोमीटर हम नीचे की ओर आए हैं, और ये बस अभी 500 मीटर और जाना है। तो नीचे स्पीति रिवर के साथ साथ होते हुए परफेक्ट हाईवे है, ऊपर से दिख रहा था डबल लेन वाला। तो हम अभी वही एंटर करेंगे, वो सामने शायद आपको दिख भी रहा होगा। तो वो हाईवे अभी हमें चढ़ना है और साथ साथ जाएगी रिवर, और ये भी रास्ता बहुत अच्छा है। तो आई थिंक अभी अच्छा रास्ता स्टार्ट हो गया है। सुमरो यहाँ से 14 किलोमीटर अभी भी है। देखो भी हमने 20 किलोमीटर चलाई है, इतनी अच्छी एवरेज निकली है 20.5 की। बाहर तापमान अभी है 22 डिग्री सेल्सियस, बट ठंडी बहुत है। अभी हम एक जगह पे उतरे थे तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी तेज। और देखो साइड पे शुरू हो गई हमारे साथ साथ स्पीति रिवर, बड़ी प्यारी लग रही है। और जो ये पहाड़ है ना, ये है बिल्कुल डिफरेंट है, सामने का व्यू एकदम मस्त। तो अभी ये सामने देखो कितनी अच्छी रोड जा रही है, और डबल लेन है। तो अभी 13 किलोमीटर आई थिंक है सुमरू, तो वहाँ तक लगता है ऐसी रोड रहेगी। पिछले जो हम ये 20 किलोमीटर आए हैं, इसमें से लगभग 15 किलोमीटर थोड़ा ख़राब था, बाकी काफ़ी हद तक ठीक था। अभी तो परफेक्ट रोड है। तो यहाँ से सुमरू रह गया है 10 किलोमीटर, और बाहर का नज़ारा एकदम ही चेंज हो गया है, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ मैं। देखो वो सामने नदी इतनी सुंदर लग रही है, और हरे से पहाड़, फिर ऊपर वो भूरे से पहाड़, कितना डिफरेंट लग रहा है। और रोड इतनी मस्त बनाई है ये, मतलब आप इजीली ये जो 15 पिछले किलोमीटर हैं, जब हम पहाड़ से नीचे उतर के आए हैं, ये 15 किलोमीटर तो आराम से आपके चौथे गियर में निकल जाएंगे। भी सुमरो रह गया है 8 किलोमीटर, और यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर बारिश होगी, पर यहाँ के वेदर का कुछ कह नहीं सकते। पीछे इतनी तेज धूप थी, और अब ये देखो बारिश आ रही है। इतना अच्छा मौसम है बाहर। तो बारिश में पहाड़ों में के घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पर हमें हर तरह का वेदर एक तरह से देखने को मिल गया। बस बर्फ़ नहीं देखने को मिली, पर धूप, बारिश, ठंडी ठंडी हवा, यहाँ का वेदर की ना बात ही कुछ और है। तो सुमरो वैली पहुँच गए हम। तो पीछे चेक पोस्ट तो थी, बट किसी ने रोका नहीं हमें। बट तो अभी हम जा रहे हैं ऐसे नीचे की ओर, काजा की तरफ। और ये देखो हम पहुंच गए हैं सुमरो। यहाँ से टाबो है 27 किलोमीटर। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम जाएंगे वाया गियू। तो गियू में गियू मम्मी के दर्शन करने के बाद ही हम जाएंगे। उसके लिए रास्ते से ही एक अलग से रास्ता निकल जाता है, तो दिखाते हैं आपको आगे। जाना है गियो मॉनेस्ट्री भी, और आप सामने देख रहे हो वो जो ऊपर रोड जाता है, वो गियो मॉनेस्ट्री की तरफ जाता है। तो हमें पहले वहां पर जाएंगे। तो यहाँ से राइट टर्न लेके हम निकल गए हैं गियो की तरफ। और यहाँ पर जो रोड्स हैं वो काफ़ी पतली हैं, पर रास्ता आपको अच्छी कंडीशन में मिलेगा। कई जगह
जगह पर पत्थर भी गिरे हुए हैं, जैसे कि छोटी मोटी लैंडस्लाइड हुई हो, तो बीवेयर, आराम से यहाँ पर गाड़ी चलाएं। यहाँ से 7 किलोमीटर और है, अभी हम वैसे 1 किलोमीटर ही आए होंगे, तो मतलब टोटल 8 किलोमीटर रास्ता है अलग से गियो मोनेस्ट्री का। 8 आना 8 जाना, तो मतलब 16 किलोमीटर। तो हम बस पहुँच गए मोनेस्ट्री, 1 किलोमीटर रह गया है और वो सामने दिख रही है मोनेस्ट्री। ये आगे मोनेस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर कार वॉश भी हो रही है। सो आई हैव रीच्ड गियो मोनेस्ट्री और ये मेरे पीछे है मोनेस्ट्री। बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है, इतनी सुंदर बनी है। सो यू कैन सी, यहाँ मम्मी के बारे में सारी जानकारी दी है कि 1975 के जो अर्थक्वेक था उसमें जब सब कुछ नष्ट हो गया था, तो 1981 में जब यहाँ पर खुदाई की गई तो उसमें मम्मी मिले थे। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि 2002 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो मम्मी पर रिसर्च की थी उससे ये पता चला था कि ये बिल्कुल प्रिजर्वेटिव फ्री मम्मी है। सो उन्होंने खुद को मम्मीफाई किया था। तो मम्मी के दर्शन करने के बाद, जो कि यहाँ पर हैं, हम जाएंगे यहाँ पर ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। मेरे पीछे पहाड़, यहाँ मोनेस्ट्री और मम्मी के दर्शन कर लिए। अभी हम चलते हैं वापस। आप तब तक यहाँ का जो खूबसूरत आर्किटेक्चर है वो एंजॉय करो। तो गाइस, यहाँ पर एक पाइप है, उससे काफ़ी अच्छा प्रेशर आ रहा है, तो फ्री का कार वॉश इजीली हो जाएगा। मोनेस्ट्री से वापस आते हुए वो आप देख रहे हो सामने है मोनेस्ट्री, एंड वहीं नीचे उतर कर आता है ये छोटा सा रेस्टोरेंट। यहाँ पर आपको चाय, कॉफ़ी, ब्रेड ऑमलेट, मैगी, चाउमीन, पराठा तो इस टाइम इनके पास नहीं था, बट आपको ये सब मिल जाएगा। तो मैंने ऑर्डर की है कॉफ़ी और बटर टोस्ट। तो फ़िलहाल बहुत भूख लगी है, दोपहर का टाइम है, यहाँ तो शाम ही हो गई है एक तरह से। तो फटाफट से अपना हल्का फुल्का लंच करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम यही अवेलेबल है। तो फिलहाल तो यही होगा हमारा लंच, ब्रेड टोस्ट और कॉफ़ी। कॉफ़ी बढ़िया लग रही है। तो भी इस प्यारी सी लोकेशन पे मैं खड़ी थी जस्ट 2 मिनट के लिए, कुछ रील्स बनाने के लिए। बट ये लोकेशन इतनी क्यूट है। आसपास देखो ऐसे कितना प्यारे प्यारे घर, वुड, स्टोन्स और छोटे छोटे टायरन्स बने हुए हैं, और ये प्यारे प्यारे से झरने। तो यहाँ तो फोटो खिंचा के मुझे बड़ा मज़ा आया। अभी आगे चलते हैं, क्योंकि हमने गियो मोनेस्ट्री के रास्ते में ही इतना टाइम लगा दिया है। अभी तक हमें 1.5 घंटा हो गया और हमें नीचे भी उतरना है। अभी हम जा रहे हैं वापस गियो मोनेस्ट्री से टाबो की तरफ, फिर आगे जाएंगे काजा। तो अभी बज चुके हैं 3:08। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है हमें। आई होप टाइम पे पहुंच जाए। अभी भी 75 किलोमीटर में जाना है। सो गाइज़, अभी ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो आज के व्लॉग में इतना ही, और अगले व्लॉग में मिलती हूँ आपसे, जिसमें हम जाएंगे गियो मोनेस्ट्री से काजा की तरफ और काजा एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।